ज़ेलेंस्की बाइडेन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बड़ा संदेश। यूक्रेन को $500 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका, यह व्हाइट हाउस ने कहा है। $500 मिलियन के हथियार यूक्रेन को बचाने के लिए और एयर सर्विलांस रेडार्स देगा अमेरिका, यह व्हाइट हाउस ने कहा है। रूस के ऊपर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, यह व्हाइट हाउस ने कहा है। रूस के आगे कमजोर नहीं होगा यूक्रेन, यह कहा है व्हाइट हाउस ने। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं जो स्टेटमेंट आया है वो क्या है, फिर चलेंगे अपने कुछ और मेहमानों के पास। धमाका, क्या बाइडेन ने आज कुछ धमाका कर दिया है या यह धमाका नहीं हुआ जो करना चाहते थे? जल्दी से बिग वॉल पर दिखाइए बाइडेन का स्टेटमेंट, बड़ी बातें क्या है उनके स्टेटमेंट की, क्या कह रहे हैं। ये वो स्टेटमेंट है जो व्हाइट हाउस से जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फॉर इमीडिएट रिलीज February 2023। बड़ी बातें क्या है पहले ही देखिए। व्हेन पुतिन लॉन्च्ड हिज इन्वेजन नियरली 1 year ago, he thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us, but he was dead wrong. वो बिल्कुल गलत थे। पुतिन को लगा यूक्रेन कमजोर है, लेकिन पुतिन बिल्कुल गलत साबित हुए। ज़ेलेंस्की और उनकी टीम से यूक्रेन को मदद देने पर बात हुई, यह स्टेटमेंट में कहा गया। टुडे इन कीव आई एम मीटिंग प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, और उसके अलावा एंटी आर्मर सिस्टम और एयर सर्विलांस रेडार देने का भी ऐलान किया गया जो इस स्टेटमेंट में कहा गया। इसके अलावा रूस को मदद देने वाले देशों पर लगेंगी कड़ी पाबंदियां, यह एक बार फिर से दोहराया गया और कहा गया यूक्रेन को हमारी ओर से मदद लगातार जारी रहेंगी। बाइडेन के इस स्टेटमेंट में बात सामने आई है जो व्हाइट हाउस से रिलीज हुआ है। मैं जैसे जल्दी से जाऊंगा यहां पर कुछ और जानकारी देता हूं, फिर एम्बेसडर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। आप देखिए इसी से जुड़ी कुछ और जानकारी आपके सामने। बाइडेन के बयान के मायने। नंबर 1, बाइडेन की पुतिन को सीधी चुनौती कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। नंबर 2, ज़ेलेंस्की की हथियारों की मांग पूरी हो सकती है। कौन से हथियार? नंबर 3, रूस को हराए बिना यह युद्ध नहीं रुकेगा, यह कहा जा रहा है। बाइडेन के बयान के ये मायने जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर त्रिपाठी, मुझे यह बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो सैंक्शंस की बात है ये अब जरा सा भी आपको वू करती हैं, जरा सा भी ये लॉजिकल हैं कि आपने ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस रशिया पर लगाए हुए हैं, अब उस सैंक्शन से क्या रशिया डरेगा जिसका आप यहां पर एक बार फिर से जिक्र कर रहे हैं? देखिए 7,000 से ऊपर सैंक्शन रशिया पर अभी तक लग चुके हैं, जो कि किसी देश के ऊपर लगाए गए सैंक्शन में सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद वो कहाँ तक सैंक्शन लगाएंगे? मुख्य चीज़ों पे सैंक्शन लगाएंगे, लगा चुके हैं। 2-4 जो उनके धनी दोस्त हैं या उनके जो ओलिगार्क हैं रशिया में, उनको और लगा देंगे। उससे कोई मेरे ख्याल से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं इस युद्ध से परेशान हैं। लेकिन बाइडेन की मजबूरी ये है कि अगर वो यूक्रेन को इस चीज़ का दबाव डालते हैं कि नहीं अब युद्ध रोक दो और वो करो, निगोशिएट करो, तो नाटो की किरकिरी हो जाएगी। इस युद्ध में मैं नहीं समझता कि कोई निर्णायक युद्ध होगा, निर्णय होगा। किसी की निर्णायक जीत नहीं होगी। दोनों ही पक्षों की हार होगी। और बाइडेन का जो यहाँ आने का मतलब है, लेकिन दोनों ही पक्ष तो नहीं मान रहे ना इस बात को सर। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हम सामने वाले को हराएंगे। बाइडेन तो साफ कह रहे हैं कि हमने पुतिन के सपने को चकनाचूर किया। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। चलिए मैं इस तरह से अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दिखाने का तरीका है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। देखिए एक रिएक्शन आ गया, आप ही की तरह एक और रिएक्शन आ गया। मैं उस रिएक्शन को दिखाना चाहता हूं। एक रशियन एक्सपर्ट है, वो क्या कह रहे हैं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। बड़ी खबर जल्दी से लाइए। ब्रेकिंग न्यूज, बाइडेन की कीव यात्रा पर रूस से पहला रिएक्शन सामने आ गया है। बाइडेन का कीव आना टकराव को और बढ़ाएगा, ये एक रूसी एक्सपर्ट ने कहा है। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा का मकसद दुनिया के सामने साफ है। पश्चिमी देश सामूहिक रूप से संघर्ष के पक्ष बने, ये रशियन एक्सपर्ट ने कहा है। यानी लब्बो-लुआब यही कि यहां ग्रुप कैप्टन पांडे सर, लब्बो-लुआब यही कि यहां पर रशियन ये मानते हैं कि बाइडेन के आने से ये वॉर और खिंचेगी। निश्चित रूप से संदेश तो यही आ रहा है, लेकिन जो आपने जिक्र किया कि धमाका होने वाला है, ये धमाका कौन करेगा, यूक्रेन या रशिया, ये वक्त बताएगा। क्योंकि यूक्रेन के पास अभी कुछ है नहीं जिसकी वजह से धमाका कर सके। $500 मिलियन के हथियार तो ले आए बाइडेन, तो आपको लगता नहीं वो धमाका करेंगे? देखिए बात यह है कि क्या निर्णायक धमाका हो पाएगा? जिस शांति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए उस शांति को भूल चुके हैं। अब जहां तक बात है कि दोनों पक्ष नहीं चाहते समझौता करना, तो तीसरे पक्ष को, यानी कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को दोबारा जीवित होने की आवश्यकता है। अगर कुछ मुल्क विश्व में एक साथ आए और शांति की तरफ दोनों देशों से बात करें, दो पक्षों से बात करें, तो शायद कुछ शांति की उम्मीद की जा सकती है। नहीं, आपको लगता है कि यहाँ इस दौरे के बाद शांति की उम्मीद दिखती है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से शांति नहीं दिखती, लेकिन आपको वो संभावनाएं पैदा करनी होंगी, क्योंकि इतनी लंबी 1 साल की लड़ाई के बाद क्या हम तैयार हैं एक और वर्ष के लिए, जहां पूरा विश्व आर्थिक तंगी से परेशान है, ऑयल क्राइसिस हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस, सब देश परेशान है। तो क्या हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं? शायद नहीं। नहीं, मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं, इस बात को और आगे बढ़ाता हूं। क्या यहां पर अमिताभ जी आपको लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो दिखता है उसके पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, यह भी एक तरह की जियो पॉलिटिक्स चल रही है रूस और अमेरिका के बीच, क्या आपको लगता है कि बाइडेन का यह दौरा और भड़काएगा, या कहीं अब इस लेवल पर आकर कोई एक थॉट बाइडेन और जेलेंस्की के बीच होगी कि इस वॉर को सम्मानजनक तरीके से कहां पर रोका जा सकता है, यह भी कोई चर्निंग होगी? अमिताभ जी, देखिए, बाइडेन का विजिट एक मनोवैज्ञानिक तौर पे यूक्रेनियंस को, यूक्रेनियन सोल्जर्स को, यूक्रेन की जनता को एक मनोबल बढ़ाएगा, ये तो सही है। लेकिन बाइडेन के जाने या नहीं जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी बहुत सारे ट्रूप्स को रूस ने अमास किया हुआ है बॉर्डर्स पे, 3 लाख के करीब, 1.5 लाख और पीछे उसके खड़े हैं। तो ये वॉर आगे बढ़, अगले 3 दिन तक, ये कीव से जाने के बाद बाइडेन के, और पोलैंड में जब तक वो हैं, आप देखेंगे बहुत धमाकेदार कुछ घटनाएं होंगी जिससे रूस अपना मनोबल बढ़ाना चाहेगा। ये अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ भी बढ़ रहा है।